डीटेक में आप सबों का हार्दिक अभिनंदन। फोटोशॉप, जी हाँ, आज हम लोग बात करेंगे फोटोशॉप। वैसे तो आप सभी परिचित ही होंगे फोटोशॉप से। फोटोशॉप का नाम सुनते ही आपके दिमाग में क्या आता है कि यह एक फोटो एडिटिंग सॉफ्टवेयर है। लेकिन यह सिर्फ एक फोटो एडिटिंग सॉफ्टवेयर ही नहीं, ये ऑलराउंडर खिलाड़ी है। ये सबसे ज्यादा लोकप्रिय एडोबी का सबसे ज्यादा लोकप्रिय सॉफ्टवेयर में से एक आता है। ये हर काम कर सकता है, ये बहुमुखी प्रतिभा वाला सॉफ्टवेयर है। आप इससे जो चाहें वो करवा सकते हैं। बहुत तरह का काम कर देता है, गिनती भूल जाएंगे इतना काम कर सकता है ये। एक एक करके सबके बारे में हम बताएंगे। सबसे पहले इनको समझने के लिए आपको ये समझना होगा कि यह एक रास्टर सॉफ्टवेयर है। रास्टर सॉफ्टवेयर है, इसका मतलब क्या हुआ कि यह पिक्सल पे काम करता है। पिक्सल क्या होता है, पिक्सल समझिए। आपका जो स्क्रीन है यदि एचडी है तो लगभग 20,70,600 पिक्सल आपके स्क्रीन में। पिक्सल कहने का मतलब है बहुत ही छोटा बल्ब जो जल जल कर आपके स्क्रीन पे इमेज क्रिएट करता है। यानी स्क्रीन पे आपको जो भी दिख रहा है वह वह क्या होता है, उस बल्ब के जलने के कारण ही आपको दिखाई पड़ता है। संक्षेप में यह कहें कि आपके स्क्रीन का सबसे छोटा इकाई जो होता है, सबसे छोटा इकाई आपका पिक्सल कहलाता है। तो फोटोशॉप जो है ना, वह पिक्सल बेस्ड सॉफ्टवेयर है। यानी उन्हीं को हम लोग बोलेंगे रास्टर सॉफ्टवेयर। और एक सॉफ्टवेयर होता है वेक्टर। एडोबी के पास हर तरह का सॉफ्टवेयर है। ग्राफिक्स डिजाइन के लिए सारे सॉफ्टवेयर एक से बढ़ के एक हैं। आपको यदि वेक्टर ग्राफिक्स पे काम करना है तो इनके पास स्पेशल सॉफ्टवेयर है जिसका नाम है एडोबी इलस्ट्रेटर। तो एडोबी इलस्ट्रेटर आपको क्या करता है, वेक्टर ग्राफिक्स पे काम करता है। वेक्टर का मतलब क्या हुआ कि वो पिक्सल पे फिक्स नहीं है, उसपे एक मैथमेटिक कैलकुलेशन लगा के उनको अलग से लेयर प्रदान किया गया है। अलग से ऊपर में जैसे एक गोला बना लेते हैं, तो अभी यहाँ पे अगर गोला बना के एक हम छोड़ दें इस पेज पे, तो वो क्या होगा ना, जितना पिक्सल पे हम वो गोला बनाएंगे वो सारे पिक्सल का कलर उस गोला के कलर से मिलता जुलता क्या करेगा, क्रिएट कर देगा। यदि आपका गोला रेड कलर का है तो सारे पिक्सल क्या होंगे, वहां के रेड कलर में वो जल जाएंगे। वो सारे बल्ब क्या होंगे, रेड कलर के रोशनी से वो आपको प्रतीत होगा कि गोल दिख रहा है। और वो क्या होगा ना, वो उस जगह फिक्स हो जाएगा। आप उनको अब हटाना चाहेंगे तो वो हटने वाला नहीं है। कहने का मतलब यदि आपके पेज पे अगर स्याही गिर जाए तो आप उनको हटाकर दूसरी जगह नहीं कर सकते हैं, वो फिक्स्ड हो जाता है। और वही वेक्टर में क्या होता है कि एक फिक्स आकृति जो होता है ना, वो पेज के ऊपर रहता है, जो मैथमेटिक्स कैलकुलेशन के साथ बंधा हुआ रहता है। आप उन्हें छोटा भी कर सकते हैं, बड़ा भी कर सकते हैं, जब चाहें उनको हटा सकते हैं। उनको छोटा बड़ा तोड़ मरोड़ करके आप जैसा उसको डिजाइन देना चाहेंगे वो जब चाहे आप दे सकते हैं। लेकिन एक बार यहाँ पे अगर रास्टर सॉफ्टवेयर में अगर वो आप डाल देते हैं तो वो अस्थाई हो जाता है। इस पे ज्यादा कंट्रोलिंग होता है हमारा, क्योंकि छोटा छोटा पिक्सल पे आपका कलर डाल के आप एक छोटे से पिक्सल को भी चेंज कर सकते हैं। इसलिए फोटोशॉप बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। वैसे तो फोटोशॉप के पास दोनों पावर है, ये रास्टर पे भी काम करता है और वेक्टर ग्राफिक्स पे भी काम करता है। दोनों को कंट्रोलिंग करने का क्षमता है इनके पास। लेकिन इनका जो बेसिक है
इसका बेस जो प्राइमरी जो ये वर्क करता है, यानी मेन जिस काम के लिए जाना जाता है, जैसे सचिन तेंदुलकर मेन क्या हुआ, बैट्समैन है वो, लेकिन वो बॉलिंग भी कर लेता है। सेम उसी प्रकार ये जो इनका जो प्राइमरी वर्क है वो है रेस्टर पे, लेकिन ये वेक्टर पे भी काम करता है। फोटोशॉप बहुत सारे फॉर्मेट को सपोर्ट करता है, जैसे जेपेग, पीएनजी, जीआईएफ, टिफ, पीएसडी। आप इसमें पीडीएफ भी आप क्या कर सकते हैं, पीडीएफ भी क्रिएट कर सकते हैं। यानी कहने का मतलब बहुत सारा फॉर्मेट को ये सपोर्ट करता है, इसलिए यह पूरी दुनिया में इतना फेमस है कि शायद ही कोई कंप्यूटर होगा जिसमें फोटोशॉप नहीं पाया जाता है। इसके बारे में सारा चीज हम एक एक करके बताते जाएंगे, आपको पूरी जानकारी देंगे, शुरू से लेकर यानी जीरो से स्टार्ट करेंगे, आपको अंतिम यानी आपको हीरो तक बनाकर हम छोड़ेंगे, आपको हीरो लेवल तक का हम फोटोशॉप का नॉलेज देंगे। आपको देखिए फोटोशॉप का वीडियो तो आपको बहुत सारा मिल जाएगा, लेकिन वीडियो से आप क्या कर सकते हैं ना, आप थोड़ा सा यहाँ से देख लीजिएगा, थोड़ा सा वहां से देख लीजिएगा, तो आपको कंप्लीट नॉलेज नहीं मिल पाएगा। उनके लिए आपको क्या करना होगा ना, शुरू से लेकर क्लास करना पड़ेगा, स्टार्टिंग से समझते हुए जाना होगा, एक एक चीज को समझना पड़ेगा। जब तक आप बेसिक को कंट्रोल नहीं कर लेते हैं, जब पूरा कंट्रोलिंग आपको हो जाएगा बेसिक के ऊपर, तभी आप एडवांस लेवल का वर्क कर पाएंगे। फोटोशॉप के पास एक से बढ़कर एक टूल यूजर के लिए मौजूद है। आप एक से एक टूल दिया गया है जिनके प्रयोग से आप इमेज एडिटिंग का काम कर सकते हैं। उनमें से सबसे पहला आता है आपका सिलेक्शन टूल। सिलेक्शन टूल क्या करता है, आपके इमेज के खास एरिया को सेलेक्ट करने के बाद उनको एडिट कर सकता है, यानी उसमें बदलाव कर सकते हैं। किसी खास एरिया पे आप यदि कलर चेंज करना चाहते हैं, किसी खास एरिया को वहां से हटाना चाहते हैं, यानी आपको पहले उस एरिया को सेलेक्ट करना पड़ेगा। कहने का मतलब है आप सिलेक्शन टूल से जिस एरिया को पहले सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद आप उसमें कोई भी इफेक्ट डाल सकते हैं या फिर एडिट कर सकते हैं। सिलेक्शन टूल में प्रमुख आता है आपका मार्क्यू, लासो, मैजिक, वैन टूल। तो ये सब कुछ टूल्स हैं जो आपको सिलेक्शन बनाने में क्या करता है, मदद करता है। दूसरा आता है ब्रश टूल्स। ब्रश टूल क्या करता है, आप उस पे ड्रॉ कर सकते हैं, किसी भी पेज पे क्या कर सकते हैं, आप डिजिटल पेंटिंग कर सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं। आप क्या इससे क्या होगा, आप इमेज को इफेक्टिव बना सकते हैं। उसके बाद आता है लेयरिंग सिस्टम। लेयरिंग सिस्टम भी हम आपको सब परिचय करवाएंगे, सिर्फ अभी बता रहे हैं कि लेयरिंग सिस्टम क्या होता है। कि मेन आपका कैनवस है, कैनवस जो अभी व्हाइट वाला एरिया आपको दिख रहा है ना, ये कैनवस है हमारा। आप पुराना आप मूवी वगैरह में देखते होंगे कि किसी बगीचे में या घर में पेंटर क्या करता है, कैनवस पहले लगा लेता है, फिर ब्रश के साथ क्या करता है, उस पर पेंटिंग करते और उस पर डिजाइन करता है, अलग अलग कलर उस पर डालता है। तो कलर क्या करता है ना, वो अलग अलग से पहले रेड का पहले जैसे बैकग्राउंड मार देता है, फिर अलग कलर से ऊपर में पेंटिंग करता है। कहने का मतलब परत दर परत उस पे काम करता है। लेकिन जो पीछे पेंट डाल दिया है, अब उसके ऊपर फिर जो दूसरा कलर का पेंट डाला, पीछे वाले को वो कंट्रोल नहीं कर सकता है। लेकिन यहाँ पे क्या है ना, डिजिटल है ये। और लेयरिंग सिस्टम क्या करता है, आपके हर लेवल, आप जितना भी एलिमेंट डाल रहे हैं, यानी कि आप जो कैनवस पे जो भी एलिमेंट डाल रहे हैं, आप एक परत डाले फिर दूसरा परत डाले। सपोज मान लेते हैं आपका पीछे फोटो है, ऊपर से एक कुत्ता का फोटो डाल दिए, वो अलग से एक पेड़ का फोटो डाल दिए, फिर एक अलग क्या कर दिए, चिड़िया डाल दिए। तो हम
जब एडिटिंग करते हैं, इमेज का जब निर्माण करते हैं, हम जब कोई सोच के कुछ हम प्लानिंग करते हैं कि ऐसा बनाना है और उस पे अलग-अलग कंटेंट, अलग-अलग चीज लाके हम जब डालते हैं, तो लेयरिंग सिस्टम से क्या होता है ना कि कुत्ता अलग लेयर में रहेगा। यानी हम जब चाहें कुत्ते को छोटा बड़ा कर सकते हैं, हम जब चाहें तोता को रख सकते हैं या फिर उस तोता को हटा सकते हैं। यानी आप जितना भी लेयर में कंटेंट डालेंगे उसमें, उनको आप कंट्रोलिंग जब चाहे कंट्रोलिंग कर सकते हैं या फिर हटा सकते हैं। उसके बाद आता है आपका एडजस्टमेंट लेयर। एडजस्टमेंट लेयर जो होता है वो क्या होता है, आप जैसे आपका इमेज है तो आप उसको एडजस्ट कर सकते हैं। जैसे हर लेयर को आप कर सकते हैं, जैसे कि एक लेयर में आपका इमेज है, फिर एक कुत्ते का इमेज है, तो आप चाह रहे हैं कि कुत्ते का कलर थोड़ा सा अलग कर दें, तो जिस लेयर को आप सेलेक्ट करेंगे उनको एडजस्टमेंट लेयर के द्वारा क्या कर सकते हैं, उनके लेवल को ठीक कर सकते हैं, कर्व को ठीक कर सकते हैं, कलर को कम ज्यादा कर सकते हैं। बहुत सारा कंट्रोलिंग है जो एडजस्टमेंट लेयर के द्वारा किया जाता है, टूल के द्वारा किया जाता है। तो एडजस्टमेंट टूल जो होता है आपको बहुत मदद करता है उनके कलर लेवल पे काम करने के लिए। उसके बाद आता है आपका फिल्टर एंड इफेक्ट। आप पिक्चर में क्या कर सकते हैं ना, वो फिल्टर लगा सकते हैं। तो आप फिल्टर करने के लिए फिल्टर और इफेक्ट्स अलग से दिया गया है, जिसमें बहुत सारे टूल्स हैं, बहुत सारे कंट्रोलिंग हैं, जिससे आप इमेज में क्या कर सकते हैं, बदलाव कर सकते हैं। उसके बाद आता है टेक्स्ट टूल। टेक्स्ट टूल क्या कर सकते हैं, आप जब चाहें आप कोई भी टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं, कोई भी टेक्स्ट को आप चेंज कर सकते हैं, कलर चेंज कर सकते हैं। यानी टेक्स्ट एडिटिंग के सारे पावर मिलेंगे आपको कहां पर, तो टेक्स्ट टूल के द्वारा आप एडिट कर सकते हैं टेक्स्ट को। फिर आता है रीटचिंग टूल्स होते हैं। रीटचिंग टूल्स क्या होता है कि कोई खास एरिया आपका खराब है या दाग धब्बा है आपके इमेज में, उनको ठीक करने के काम आता है, उनको रीटचिंग टूल बोलते हैं। उसके बाद आता है ड्राइंग टूल। ड्राइंग टूल क्या होता है कि ड्राइंग टूल आप क्रिएट कर सकते हैं, नया वेक्टर बेस शेप बना सकते हैं, जैसे बोले थे ना गोला बना सकते हैं आप, सर्कल, स्क्वायर, यानी किसी भी तरह का आप शेप का निर्माण कर सकते हैं। कुछ एडिशनल फीचर में आपको 3D मिलेगा, पपेट वार्प मिलेगा, कंटेंट अवेयर, फिर तो इन सब का परिचय जब हम करवाएंगे तो सबके बारे में बताएंगे, अभी आपको सिर्फ समझा रहे हैं हम। आइए थोड़ा सा समझ लेते हैं कि फोटोशॉप का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है। पहले थोड़ा सा इसके बारे में भी बात कर लें। फोटोशॉप का मेन प्रयोग तो फोटोग्राफी के में होता है, ये तो आपको पता ही है कि फोटोशॉप जो है फोटोग्राफी इंडस्ट्री में इसको प्रयोग करता है, किसके लिए, एडिटिंग करने के लिए। तो फोटो को एडिट करने के लिए फोटो इंडस्ट्री इसका इस्तेमाल करता है। फोटोग्राफर क्या करता है, रीटचिंग का काम कर लेता है, यानी खराब फोटो को क्या कर लेता है, ठीक भी कर लेता है, कलर को बैलेंस कर लेता है, और बहुत सारा आर्टिस्टिक इफेक्ट भी डाल देता है, मतलब कोई आर्ट भी कर देता है ऊपर से, अलग से आर्ट उसमें करके क्या कर देता है, फोटो को शानदार बना लेता है। उसके बाद क्या होता है, ग्राफिक्स डिजाइन में भी फोटोशॉप का बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है। ग्राफिक्स डिजाइन से आप क्या करते हैं, लोगो बना सकते हैं। यानी कोई भी कंपनी आप स्टार्ट करते हैं तो आपको एक लोगो का जरूरत पड़ेगा, तो लोगो का भी इसमें डिजाइन आप क्रिएट कर सकते हैं। आप कंपनी खोले हुए आपको बैनर का जरूरत पड़ेगा, आपको एडवर्टाइजमेंट करने की जरूरत है, तो ये एडवर्टाइजमेंट भी आप इससे करवा सकते हैं। उसके बाद वेब डेवलपिंग और यूआई यानी इंटरफेस डिजाइन के लिए भी यह बहुत ज्यादा मशहूर है। यानी वेबसाइट जितना भी आपको नजर आएगा ना, सब में फोटोशॉप का योगदान कहीं ना कहीं जरूर है। जो भी डिजाइन आप जितना भी डिजाइन का वेबसाइट खोलते हैं, आप जब भी गूगल गूगल में आप वेबसाइट सर्च करके ओपन करते हैं, तो उनका जो लुक और उसका जो डिजाइन, आपको गजब गजब का जो डिजाइन आप देखते हैं ना, उसमें फोटोशॉप का बहुत ज्यादा रोल होता है। तो वेब डिजाइन में इसका तो भरपूर प्रयोग होता है। उसके बाद डिजिटल आर्ट,
यानी जो आर्टिस्ट लोग हैं, जो आर्ट करते हैं, पेंटिंग का शौक रखते हैं, पेंटिंग का काम इसमें बहुत ही ज्यादा किया जाता है। आजकल सब डिजिटल पेंटिंग ही करते हैं। अब डिजिटल पेंटिंग, इसके पास ब्रश का एक से फायदा क्या होता है ना, ऑफलाइन पे आप काम कर रहे हैं, यानी लाइव किसी पेज पे बना रहे हैं तो एक ही पेज पे रह जाएगा। और आप अगर डिजिटल में काम करते हैं तो क्या फायदा हुआ, जितना पेज चाहेंगे आप उसका कॉपी कर सकते हैं, बना सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं, जब चाहे प्रिंट कर सकते हैं, बरसों तक सुरक्षित रह सकता है। हाँ, किसी को शेयर भी कर सकते हैं, किसी भी दोस्त को भेज सकते हैं, किसी को भी दिखा सकते हैं। लेकिन अगर आप घर में किसी पेज पे अगर ड्राइंग या डिजाइनिंग किए हुए हैं तो वो सिंगल पीस आपके घर में यानी आपके पास ही रह जाएगा। तो शेयर नहीं कर सकते हैं, उसका कोई दूसरा कॉपी नहीं बना सकते हैं। तो इसलिए आजकल क्या होता है ना, सब डिजिटल पेंटिंग ही करते हैं। डिजिटल में और भी बहुत सारा फायदा है, जैसे क्या, ब्रश का वेराइटी आप ऑफलाइन में आप बना रहे हैं और उनको खरीदिएगा, कितना ब्रश खरीद सकते हैं, कितने तरह का ब्रश खरीद सकते हैं आप। फोटोशॉप में ब्रश का भंडार है, ऐसे ऐसे ब्रश हैं कि मत पूछिए। आप खुद का भी कई तरह का ब्रश तैयार भी कर सकते हैं, आप क्रिएट कर सकते हैं, आप मनचाहा ब्रश बना सकते हैं, जैसा चाहे वैसा ब्रश। क्योंकि पेंटिंग में तो ब्रश का ही मेन कमाल होता है। जितना वैरायटी का ब्रश होगा आपके पास, आर्ट आप उतना ही अच्छा कर पाएंगे। उसके बाद इनका प्रयोग ना एडवर्टाइजिंग और मार्केटिंग में भी बहुत ज्यादा होता है। आप जो सोशल मीडिया पे जो भी आइटम देखते हैं ना कहीं सब में फोटोशॉप का प्रयोग होता ही होता है। एडवर्टाइजिंग और मार्केटिंग इंडस्ट्री तो इनका भरपूर फायदा उठाता है, इसके बगैर तो उनका काम चलने वाला ही नहीं है। उसके बाद इनका प्रयोग फिल्म और वीडियो प्रोडक्शन में भी किया जाता है। यानी मूवी अगर कोई देख रहे हैं, आप कोई वीडियो देख रहे हैं, तो आप समझ लीजिए कि उसमें फोटोशॉप का कहीं ना कहीं योगदान जरूर है, और थोड़ा नहीं बहुत ज्यादा योगदान है। और इनके पास पावर है, फोटोशॉप के पास खुद का पावर है कि ये फोटो ही नहीं वीडियो का भी निर्माण कर सकता है। लेकिन वीडियो का स्पेशल पावर इनके पास नहीं है, क्योंकि ये स्पेशल सॉफ्टवेयर है इमेज एडिटिंग का। तो बहुत ज्यादा पावरफुल वीडियो एडिटिंग ये नहीं कर सकता, लेकिन वीडियो एडिटिंग में बहुत ज्यादा मदद करने का क्षमता जरूर रखता है। और सोशल मीडिया डिजिटल मार्केटिंग तो आप तो जानते ही हैं, इसके बगैर चलेगा ही नहीं। पूरा का पूरा सोशल मीडिया, तो आप जो भी कंटेंट देखते हैं सोशल मीडिया पे, यदि आप फोटोशॉप अच्छे से सीख लेते हैं तो सोशल मीडिया के लिए आपके पास कंटेंट का कमी नहीं रहेगा, आप कंटेंट क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद आता है एजुकेशन और लर्निंग में भी जो है ना, आप एजुकेशन में इसका बहुत ज्यादा प्रयोग किया जाता है। डिजाइन बनाने के लिए, जैसे बुक बनाना है, प्रिंटिंग करना है, आप सीखने के लिए भी इनका प्रयोग फोटोशॉप का भी बहुत ज्यादा किया जाता है। जैसे आप अभी सीखने जा रहे हैं फोटोशॉप, तो आप इनका प्रयोग करेंगे ही। हाँ, तो एजुकेशन के क्षेत्र में तो इनका योगदान है ही, और लर्निंग के लिए भी इसका इस्तेमाल बहुत ही ज्यादा किया जाता है। और हाँ, आजकल नया चलन 3D का चला हुआ है। फोटोशॉप के पास वो एबिलिटी है, आपको 3D इमेजेज क्रिएट करके दे सकता है, 3D ऑब्जेक्ट कर बना के दे सकता है, 3D टेक्स्ट बना सकते हैं आप। और साथ ही साथ मोशन ग्राफिक्स का भी ये मास्टर है। मोशन ग्राफिक्स बोलने का मतलब होता है कि चलता फिरता इमेज, वो भी क्रिएट करने का क्षमता क्या है, फोटोशॉप के पास है। साथ में ऑटोमेशन और बैच प्रोसेसिंग भी है। क्योंकि अभी आप बिगिनर हैं, इनको अभी अच्छे से आप नहीं समझ पाएंगे। क्या होता है ना, जब बहुत सारे इमेज पे कंट्रोलिंग करना है आपको, बहुत सारा इमेज है और सबका साइज समझ लीजिए कि मान लेते हैं सबका सेम साइज बनाना हो, तो आप सिंगल सिंगल इमेज को लेके आपको सेम सेम साइज बनाने में घंटों लग जाएगा। वही काम यह क्या करेगा, मिनटों में कर देता है।
यानी कि एक्शन का इस्तेमाल करता है। जो ऑर्डर एक को देते हैं सबके साथ वो वही काम करने की क्षमता रखता है। इसको बैच प्रोसेसिंग बोलते हैं। आगे हम लोग करके दिखाएंगे इनको। आइए अब थोड़ा सा इनके वर्जन को हम लोग समझ लेते हैं। ये जब लंच हुआ था ना, फोटोशॉप 0.1 के नाम से लंच किया गया था इनको। फर्स्ट टाइम 1988 में किया गया था। तो 1988 में फर्स्ट वर्जन आया था इनका फोटोशॉप का। और ये बिल्कुल बेसिक के साथ आया था। उस समय ना इसके पास इतना पावर नहीं था, इतनी एबिलिटी नहीं थी। बहुत ही सीधा साधा और सिंपल हुआ करता था उस समय। उसके पास उस समय क्या था ना, केवल आप एडिट कर सकते हैं, हाँ, क्रॉपिंग का पावर था, रीसाइज कर सकते थे और हल्का फुल्का कलर करेक्शन कर सकते थे, बस इतना ही पावर था। उसके बाद दूसरा वर्जन आया इसका 1980 में आया, जो 2.0 के नाम से जाना जाता, फोटोशॉप 2.0। इस वर्जन में क्या आया कि लेयर को सपोर्ट करता था, वही एक के ऊपर दूसरा परत, तीसरा परत, उन्हीं को लेयर बोलते हैं, परत दर परत। तो आप कई परत को और सबको कंट्रोल कर सकते हैं। आप कभी भी चाहे किसी को भी बीच से भी हटा सकते हैं। तो ये पावर जो आया ना सेकेंड वाला वर्जन में आया था 2.0 वाले में। और उसके साथ क्या आया था ना, पेन टूल भी आया था और पथ। यानी पेन टूल क्या था, होता है ना कि टेढ़ा सिलेक्शन भी कर सकते हैं, यानी गोला में, यानी गोल टाइप का सिलेक्शन बना सकते हैं। तो वो क्षमता जब आया तो वो आया आपका कब, 2.0 में आया। पेन टूल का जो फर्स्ट टाइम प्रयोग किया गया था वो 1990 में हुआ था। उसके बाद तीसरा आया था आपका 1994 में शायद, हाँ 1994 में 3.0 आया था 1994 में। इसमें क्या आया ना, 1994 में जो ये आया था उस समय इसमें एडजस्टमेंट लेयर आ गया था, यानी लेयर को एडजस्ट कर सकते थे। और साथ ही साथ हिस्ट्री प्लेट का भी टूल जो है, हिस्ट्री प्लेट वो आ गया था। हिस्ट्री प्लेट का मतलब होता है ना कि आप कई स्टेप पे काम कर चुके हैं और आप पीछे जाके फिर से उनको उस जगह से काम कर सकते हैं। यानी पीछे जाने का, किसी भी स्थान पे जाके, मतलब आप कोई काम करके आगे चले गए लेकिन बाद में दिमाग में आ रहा नहीं 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 ये तो यहाँ तक सही नहीं, पीछे वाला ही स्टेप सही था, वहां से काम कर, यानी कभी भी बैक आकर काम कर सकते थे, कर सकते हैं। वो हिस्ट्री प्लेट का निर्माण कब आया था, 1994 में आया था। उसके बाद आया था फोटोशॉप 5.0 1998 में। 1998 में आया आपका 5.0 वर्जन। ये वर्जन जो है आपको टेक्स्ट एडिट करने का पावर दिया था। डायरेक्टली आप टेक्स्ट एडिट कर सकते थे कैनवस के ऊपर में, ये क्षमता आया था 5.0 वाला वर्जन जो आया था 1998 में, उस समय आया था। उसके बाद वो शैडो वगैरह लगाने का जो क्षमता आया, लेयर में इफेक्ट डाल, यानी एक लेयर पे कुत्ता है, अब उस लेयर जो अलग से उसमें सपोज कि आपको शैडो दिखाना है, पीछे शैडो दिखा सकते थे। यानी आउटर ग्लो, यानी किनारा उसका चमके, हाँ लाइट देना हो, तो ये सब एबिलिटी कब आया था, तो 5.0 वाला में आया था। और जो सिलेक्शन वाला टूल था ना, वो मैग्नेटिक टूल, अभी दिखाएंगे हम सब जब अगले क्लास में जो करेंगे, तो हम सबको दिखा दिखा के आपको प्रैक्टिस करवाएंगे। अभी सिर्फ समझा रहे हैं, आपको ये समझना जरूरी है, हल्का संक्षिप्त विवरण आपको जानना जरूरी है, तो उन्हीं का हम सिर्फ नॉलेज दे रहे हैं आपको। तो लेयर इफेक्ट, ड्रॉप शैडो, हाँ, बेवेल्स और मैग्नेटिक लासो टूल इसी समय आया था 1998 में। लासो टूल जो ये वाला है ना, अभी तो आपको नहीं मालूम, अभी परिचय करवाएंगे, अभी बिगिनर है तो बाद में हम जरूर करवाएंगे। तो उस समय ये लासो टूल का निर्माण, ये वाला जो टूल है ना लासो, वो 98 के बाद आया था। फिर आया फोटोशॉप 2000 में आया 6.0 वर्जन। तो इनके ये जब जब नया वर्जन आता है तो उसके साथ कुछ ना कुछ फीचर्स नया आ जाता है, इंक्लूड हर बार होता है। दाग धब्बा हटाने का जो क्षमता आया था ना, वो 6.0 में 2000 में आया था। यानी हीलिंग ब्रश नाम का जो टूल है ना, वो रीटचिंग के काम कर, रीटचिंग मतलब वही बोले कि दाग धब्बा हटाना, या कोई एरिया खराब है तो उनको ठीक कर लेना है। कोई एरिया में दागी आ गया या कोई चीज उस पे दागी आ गया,
या सपोज मान लेते हैं कोई मक्खी ही बैठ जाए आपके चेहरे पे, ठीक इमेज शूटिंग के वक्त, और वो हल्का सा मक्खी का जो है ना वो आपके चेहरे पे वो आ गया, एग्जाम्पल के लिए बता रहे हैं। या फिर एक समझ लेते हैं एक तिल का ही दाग है जो आपके फेस पे अच्छा नहीं लग रहा है और आप चाहते हैं कि वो हटा दें, तो वो हीलिंग ब्रश नाम का जो टूल आया, तो फर्स्ट टाइम 2000 में आया था 6.0 वाला वर्जन में। 7.0 तो क्या कहना, आज तक इस्तेमाल कर रहे हैं लोग। 7.0 आज तक इस्तेमाल हो रहा है। वो आसपास 2002 में आया था फोटोशॉप 7.0। उसके बाद 2003 में ही लॉन्च हो गया था 8.0, यानी जिसको CS के नाम से जाना जाता था। तो CS के नाम से आया, हाँ, क्रिएटिव स्वीट नाम था उनका, उसी का शॉर्ट फॉर्म CS, फोटोशॉप CS लिखते थे। तो 8.0 वो नहीं लिखा जाता था उनको, मतलब नंबर सिस्टम जो था ना 7.0 तक ही था फोटोशॉप में, फोटोशॉप 7.0। तो 8.0 नहीं आया, उसके बाद आ गया सीधा उनको लिखा CS। तो आप जब भी फोटोशॉप ऑन कीजिएगा तो उसमें CS लिखा हुआ आता था और 8.0 उसमें लिखा हुआ नहीं आता था, लेकिन आपको मान के चलना होगा वही कि 8.0 ही था, नाम रखा गया उनको CS, यानी क्रिएटिव स्वीट। उसके साथ जो ना एडिट करने का वो मेंबरशिप मेंबर था वो उनका क्रिएटिव स्वीट का। बाद में इसके बारे में विस्तार से बात करेंगे, ये वो 2003 में आया था। उसके बाद आया आपका CS2, 2005 के आसपास लॉन्च हुआ था CS2। उसमें बहुत सारा पावर नया उसमें भी जुड़ा था, जैसे वो रेड आई था ना, तो आंख जैसे रात में खींचते थे फोटो तो फ्लैश का लाइट से वो रेड आई हो जाता था, आंखें जो है ना वो जलता था, रेड कलर का जल जाता था। तो उनको ठीक करने का क्षमता, वो जो टूल आया था रेड आई, वो टूल CS2 में लाया गया था। और पावरफुल टूल एक और भी आया था उस समय, स्पोर्ट हीलिंग टूल ब्रश, वो ऐड किया गया था CS2 में, जो 7.0 में नहीं था वो। तो इस तरह से रॉ कैमरा का भी जो है ना, रॉ कैमरा क्या होता है ना, जब आप कोई कैमरा है DSLR कैमरा से अगर आप इमेज खींचते हैं, तो DSLR कैमरा से इमेज खींचने के बाद देखिए आउटपुट वैसे आप लोग सेट कर लेते हैं कि आउटपुट में हमें क्या चाहिए, तो JPEG फॉर्मेट चाहिए, हाँ। तो JPEG फॉर्मेट में आप उनको सेव करवा लें, लेकिन आप चाहें तो कैमरा के सेटिंग में जाके आप रॉ यानी कच्चा माल समझिए ना, वो जो फोटो खींचा कच्चा माल, जैसे गेहूं से रोटी बना लेते हैं ना, तो अभी हम लोग फोटो जब खींच सेटिंग क्या करते हैं, JPEG यानी डायरेक्ट बना हुआ रोटी ले लेते हैं, यानी डायरेक्ट फोटो हम लोग क्या करते हैं कंप्यूटर में ले लेते हैं कैमरा से, मेमोरी कार्ड में उसको सेव करवा लेते हैं, किस रूप में, JPEG के रूप में सेव करवा लेते हैं। तो JPEG करवा लिए आप, उनको कंप्यूटर में डाल लिए, यानी बना हुआ रोटी आप डायरेक्ट ले लिए। लेकिन रॉ मटेरियल भी ले सकते हैं आप, कैमरास को अगर सेटिंग में जाइएगा तो वहां पे सेट कर सकते हैं कि आपका आउटपुट जो है ना वो रॉ में ले सकते हैं, तो रॉ फॉर्मेट में आप लीजिए। उसके बाद फोटोशॉप के पास एबिलिटी था, क्या एबिलिटी था कि एडोबी का जो ना रो कैमरा रो के नाम से बनाया था, फीचर्स आया कैमरा रो। कैमरा रो इतना पावरफुल है, इतना पावरफुल है, जब इस्तेमाल करेंगे गजब का पावर है, आपको लाइटिंग इफेक्ट जैसा मनचाहा चाहेंगे वैसा लाइटिंग इफेक्ट आप ला सकते हैं, यानी कलर और लाइट, लाइट और कलर को हजारों फीचर्स हैं उसमें जो आप कंट्रोल कर सकते हैं। आप बेहतरीन से बेहतरीन रिजल्ट पहले रो कैमरा रो के द्वारा आप पहले उनको सुधार लीजिए, जैसे कैमरा से खींचे, हो सकता है उसमें लाइट कम आया हो और पिक्चर में आपको क्वालिटी अच्छी नहीं आई है, आप उनको सुधार सकते हैं। यानी रोशनी का जो भी प्रॉब्लम होगा ना, कलर और रोशनी का, क्योंकि रोशनी से ही कलर बनता है, तो कलर और रोशनी का तालमेल जो होता है वहां पे सही अगर नहीं हो पाया है, तो जैसे फोटो तो खींच लिए अब वो बाद में समझ में आ रहा है अच्छा अच्छा थोड़ा सा रोशनी और होना था, तो सब कुछ आप सही बाद में भी कर सकते हैं। यदि रॉ फॉर्मेट से आप लेते हैं इमेज को कैमरा से, DSLR कैमरा वगैरह में फीचर्स आता है, आपके मोबाइल वाला कैमरा में वो फीचर्स आपको नहीं मिलेगा।
तो डीएसएलआर अगर कैमरा से आप फोटो खींचते हैं तो उस फीचर को आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और फोटोशॉप के पास एबिलिटी वो फर्स्ट टाइम 2005 में यानी 9.0 यानी CS2 फोटोशॉप CS2 वर्जन में वो एबिलिटी आ चुका था। फिर 2007 में आ गया आपका 10.0 यानी जिसको CS3 के नाम से जानते हैं। फिर 2008 में आ गया CS4 जो 11.0 के नाम से भी जाना जाता था। फिर CS5 आ गया 2010 में। इस तरह से इनका वर्जन बढ़ता गया। 2012 में आ गया CS6, उसके बाद CC आया 2013 में क्रिएटिव क्लाउड के साथ। CC क्रिएटिव क्लाउड, तो क्रिएटिव क्लाउड के बारे में पूरा जानकारी देंगे आपको, ठीक है। तो क्रिएटिव क्लाउड इसमें फर्स्ट टाइम ऐड किया गया 2013 में। उसके बाद फिर जो है वर्जन बढ़ता गया। अभी 2023 वाला वर्जन चल रहा है। अभी जो आपके सामने हम खोल के रखे हैं ये 2022 है। तो 2022 का वही सीसी वर्जन में ही अभी ईयर के नाम से जाना जाता है। सीसी 2000 अभी तो ये है जो फोटोशॉप क्या है 2022। अब जो इस क्लास हम बताएंगे ये सारा का सारा हम 2022 में बताएंगे। तो कोई खास ज्यादा अंतर नहीं होता है, कुछ न कुछ फीचर्स नया वर्जन आता है तो कुछ न कुछ फीचर्स उसमें नया ऐड हो ही जाता है। तो आगे हम बताते जाएंगे। फोटोशॉप इंस्टॉल करने के लिए आपको 64 बीट का प्रोसेसर होना आवश्यक है। आपके लैपटॉप या कंप्यूटर में कौन सा होना चाहिए, तो 64 बीट का प्रोसेसर होना जरूरी है। AMD प्रोसेसर में भी यह काम कर जाता है, AMD में भी ये सपोर्टेबल है। उसके बाद रैम जो होना चाहिए वो कम से कम 4 GB होना चाहिए या फिर 8 GB होना चाहिए। 4 में भी बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाता है चलाने में। तो मेरा तो मानना है कि कम से कम 8 GB होना चाहिए। 16 है तो बहुत ही अच्छा है। 16 या 16 से ज्यादा का रिक्वायरमेंट इनका रहता ही रहता है। काम चला सकते हैं आप 4 GB या 8 GB में, वो सिर्फ काम चलाऊ होगा। आप इमेज एडिटिंग का काम अच्छे से आप बिल्कुल नहीं कर पाएंगे 4 से 8 GB वाले में। यानी सिर्फ काम चलेगा, हल्का फुल्का एडिटिंग ही आप कर पाएंगे। यानी आपको ढंग से अगर काम करना है, अच्छा परफॉर्मेंस चाहिए, तो परफॉर्मेंस के लिए आपको कितना चाहिए, 16 GB का आपको क्या चाहिए, रैम चाहिए। उसके बाद ग्राफिक्स कार्ड कम से कम 2 GB हो रहना चाहिए। आपके कंप्यूटर में यदि 2 GB ग्राफिक्स कार्ड है कम से कम, तो फिर बहुत ही अच्छा वर्क आपको मिलेगा। नहीं रहने पर क्या होगा, वो दिक्कत करेगा। आपका बड़ा प्रोसेस जब करेंगे तो वो अटकेगा, यानी कहने का मतलब एकदम बिल्कुल स्लो प्रोसेस में काम होगा, फास्ट फास्ट आप काम नहीं कर पाएंगे। तो बगैर जीपीयू यानी ग्राफिक्स कार्ड के आप अच्छा परफॉर्मेंस आपको नहीं देगा फोटोशॉप। तो उनके लिए आपके पास क्या होना चाहिए, 2 GB कम से कम क्या होना चाहिए, जीपीयू ग्राफिक्स कार्ड लगा होना चाहिए। मॉनिटर जो आपको चाहिए, मॉनिटर का रेजुलेशन 1280 गुना 800 चाहिए, या उससे ज्यादा तो बेहतर होता ही है। ज्यादा आपके पास 4K हो, 2K हो, 8K हो, कोई भी मॉनिटर हो चलेगा, लेकिन मिनिमम रिक्वायरमेंट जो है 1280 गुना 800 रेजुलेशन का होना चाहिए। HD होता है 1920 1080, 1910 गुना 1080, तो वो आपका हो गया HD यानी फुल HD। और HD हो गया आपका कौन, 1280 गुना 800 यानी HD चाहिए। स्क्रीन आपका क्या होना चाहिए, HD होना चाहिए। हार्ड डिस्क की कोई बाध्यता नहीं है, वो तो आप अपने जरूरत के हिसाब से हार्ड डिस्क जितना रख सकते हैं। तो हार्ड डिस्क ज्यादा रहेगा तो आपके पास स्पेस ज्यादा रहेगा सेव करने के लिए। तो हार्ड डिस्क इसमें कोई बहुत ज्यादा मायने नहीं है कि कितना रखते हैं। तो हार्ड डिस्क आप अपने इच्छा अनुसार जितना रखना चाहेंगे उतना रख सकते हैं। फोटोशॉप का ना मंथली पे भी ले सकते हैं। इसका सब्सक्रिप्शन आपको खरीदना पड़ेगा। इनके मेन साइट पे जाइएगा, वहां पे सब्सक्रिप्शन क्या कर लीजिएगा, आप लीजिएगा। उसके साथ में क्रिएटिव क्लाउड का भी सारा एप्स मिलेगा। आप चाहेंगे तो सिंगल एप्स भी ले सकते हैं, या चाहे तो आप पूरा का पूरा पैकेज ले सकते हैं।
धन्यवाद। अगले क्लास में आपको सबसे परिचय करवाएंगे एक एक करके, टूल बार से मेनू बार, ऑप्शनल बार, जितने भी बार हैं सबसे हम परिचित करवाएंगे एक एक करके। हाँ, ये पहला हमने संक्षेप में आपको फोटोशॉप का मुख्य मुख्य बिंदु आपको हमने समझा दिया। ओके।